अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो डेडलाइन थी 23 दिसंबर की, वो आज गुजर चुकी है। और हैरानी की बात इसमें ये थी कि चलें, पंजाब में तो खैर मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ और अभी भी ये कहूँगा कि परवेज़ इलाही को मैन ऑफ द सीरीज़ डिक्लेयर कर देना चाहिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए। ख़ुद इमरान खान साहब को उनके खिलाड़ी ने बड़ा शानदार खेल खेला है, और सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं खेला बल्कि हर एक के साथ बड़ा बेहतरीन खेल खेला है, और सभी को जो है उन्होंने राम किया है। खान साहब भी उनसे नाराज़ नहीं है, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने के लिए जो मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात थे वो साइन करके खान साहब को दे दिए, और जिन्होंने मना किया था असम्बली नहीं टूटनी चाहिए, असम्बली को चलते रहना चाहिए, वो भी परवेज़ इलाही साहब से राज़ी हैं, नाराज़ नहीं है। और आज उन्होंने एक तरफ खान साहब को लिख के दिया कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट में लिख के दिया कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, और वो बहाल हो गए। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो मैन ऑफ द सीरीज़ हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हैं, प्लेयर ऑफ द मैच हैं, और वो यकीनी तौर पर पुराने बारीक सियासतदान हैं और उन्होंने बड़े तरीके से कार्रवाई उतारी। लेकिन खान साहब से पूछना चाहिए कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, केपी असम्बली का क्या किया खान साहब? आपने तो उसको भी तहलील करना था। आप उसकी तहलील को लेकर अगर संजीदा थे तो आपको तहलील कर देनी चाहिए थी। आज तो टाइम था, आज आपकी डेडलाइन थी। लेकिन आप भी ये जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, आपका जो नैरेटिव है इन पब्लिक और है, बंद कमरों में आप कुछ और बात करते हैं, फिर आप लोगों से जब कॉल्स पे मिलते हैं या रात के अंधेरों में मिलते हैं तो आपकी बातें करने वाली कुछ और होती हैं। ये आपको सोचना चाहिए कि ये कोई 70 की दिहाई नहीं है। लोग आगे बढ़ चुके हैं, लोग नए पाकिस्तान में आ चुके हैं, नए लोग हैं और नौजवान हैं। ये वही नौजवान है जिसे आपने तैयार किया था। वो आपसे भी पूछेगा कि खान साहब, या बल्कि लोग उससे पूछ रहे हैं कि भाई वो आपके खान साहब ने कहा था असेंबली तहलील करने का, तो वो मुँह छुपा के भाग रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रही क्या करना है या क्या जवाब देना है। इसकी मुदल्लिल जो वजाहत है वो क्या हो सकती है। तो आपको ये सोचना चाहिए दावे करने से पहले कि आप जो दावे करते हैं क्या आप बाद में उन पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे। एक परवेज़ इलाही 10 MPs वाला जो वज़ीर आला है, उसने आपको कहा कि अगर आपने आइंदा बाजवा का नाम लिया और आपने बाजवा से मुतालिक बात की, अपने मोहसिन को जो है वो आपने रगड़ा दिया, तो फिर मैं जवाब दूंगा। तो आपकी तकरीर में से वो बाजवा साहब का हिस्सा ही निकल गया। आपने वो एक आदमी वो कौन था, एक आदमी पे आ गए। तो आपको इससे पहले कि आप दावे करें या ऐलानात करें, आपको पहले ही जो है वो पानियों को चेक कर लेना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए कि क्या गहराई है और आप क्या उसमें तैरने के लायक हैं भी या नहीं है। आप का जो कद है वो इस बात की इजाज़त देता है कि आप इतना बड़ा पंगा लें जो आप लेने के आदी हैं। और दूसरा, ये आपकी वजह से जो इस वक्त एक बेहजानी कैफियत है, आप देखें कि आज इस्लामाबाद में एक धमाका हो गया। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो है वो FC के पास है। इस वक्त एक स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है, टेरर वेव का बड़ा संगीन ख़तरा है, ये सब जानते हैं। और ये सारा कुछ चल कहाँ से रहा है, शुरू कहाँ से हुआ, इसको बढ़ावा किसने दिया, इसको दबा के किसने रखा इन मामलात को। अगर इनके किरदार बेनकाब होना शुरू हो गए तो यकीनन आपके इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों से सवाल होंगे जो कि मेरिट पे होंगे, पूछे जाने चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में इतने अरसे से जो कुछ हो रहा था, आपकी हुकूमत है, आप वहाँ खामोश क्यों रहे। बन्नू में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आपकी हुकूमत के अंडर आता है, उसके पास ये हैसियत सख्त सलाहियत नहीं थी कि वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके, और फिर उसमें छुपी काली भेड़ों को जो है वो आप तलाश नहीं कर सके। आपका जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो आपको निशानदेही नहीं कर सका, इंटिमिडेट नहीं कर सका। हाँ, अलबत्ता आप इमरान रियाज खान को या आप शहीद अरशद शरीफ को इंटिमिडेट करते रहे अपने सियासी गेम के लिए। इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है उसको अब खुदा के लिए रोक दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान कौम का हो रहा है। आपके मफादात जब वो राज़ी हो जाएंगे, जब उन्होंने आपको देना होगा, जैसे 2018 में दिया, तो आपको दे देंगे। आपको जो चाहिए होगा उससे ज़्यादा आपको दे देंगे। लेकिन आप अपने मफादात की जल्दी में, अपने मफादात के हुसूल की जो एक अर्जेंसी है, उसमें आप इस मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क ना कीजिए। उसमें आप खुदा के लिए ये सोचिए कि इस वक्त इस कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर, पैसा जलाकर, अपना खून पसीना बहाकर, अपना खून देकर हमारे शहीदों ने जो कारनामे सर अंजाम दिए, इस मुल्क में अमन लौटा, इस मुल्क में रौनकें आईं, इस मुल्क में खुशहाली हुई, लोग चैन की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि आपने दोबारा उस आग को घर का रास्ता दिखा दिया है। आपको अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। इस सियासी हैजान की वजह से जो हमारे दाखिली मामलात हैं उसमें इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है मुतल्लिक़ा लोगों की कि इस वक्त एक बहरानी कैफियत है कि मामलात को संभाला किस तरह से जाए, कहाँ से इस
کس سرے کو پکڑا جائے اور اس کو سلجھانا شروع کیا جائے. تو آپ کو خدا کے لیے یہ طے کر لینا چاہیے کہ آپ کے مفادات ریاست سے افضل ہیں, آپ کی سیاست ریاست سے افضل ہے, یا پھر یہ ریاست افضل ہے. آپ اگر اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں, اس ملک کے لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کے دعوے ہیں, تو پھر آپ کو خدا کے لیے یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ سارے معاملات رک سکتے ہیں, یہ سارے معاملات بعد میں ہو سکتے ہیں. اس ملک کی معیشت انتخابات ابھی افورڈ نہیں کر سکتی, لیکن آپ انتخابات پر بضد ہیں. اس ملک میں ٹیرر ویو کا خطرہ ہے, لیکن آپ کی جو ایک وہ شو آف پاور کی سیاست ہے, آپ اس سے باز نہیں آتے. آپ کو ان ساری چیزوں کا حق ہے, آئین آپ کو حق دیتا ہے, قانون آپ کو حق دیتا ہے, اس میں حکومتوں کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, لیکن آپ کو اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اور کس طرح سے کرنا ہے. کچھ اپنی اداؤں پہ غور کیجیے.